अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये किसी का जानवर आया है सामने गली में, तो बड़ा ही कंफ्यूज सा हो गया था वो, इतना रश देख के तो घबरा गया शायद, तो उतारने में उसको बड़ी मुश्किल हुई। और जब वो उतरा तो ऐसा भागा कि ना पूछें, वो जानवर आगे आगे और लोग उसके पीछे पीछे। बहरहाल उसको काबू में कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही क्यूट सा है। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये बहुत घबरा गया था लेकिन अब थोड़ा सा सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आप लोग की ईद कैसी जा रही है, ईद की यानी तैयारियां आपकी कैसी हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी साथ साथ चल रही हैं और उम्मीद है आप सब की भी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारियां चल रही होंगी। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला हर किसी को साहिब इस्तात करे, सबको कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला, सबके घरों में नेमतों की बारिश कर दे, रिज़्क़ की बारिश कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये हमारा जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने भी एक प्यारी सी क्यूट सी गाय जो है वो बाय कर ली है कुर्बानी के लिए। बस अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को, बाकी जितने भी लोग कुर्बानी कर रहे हैं उन सब की कुर्बानियों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो आज के इस ब्लॉग में मैं जो वज़ीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी वो औलाद का मुक़द्दर और नसीब बनाने वाला वज़ीफ़ा है। और स्पेशली वो पेरेंट्स जो अपनी औलाद की तरफ से बहुत परेशान हैं, उनकी औलाद को उनका बहुत फर्माबरदार बना दे अल्लाह ताला, और उनकी औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बना दे। या अल्लाह हमारी औलादों के नसीब अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अच्छे कर दे, उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फ़रमा, आमीन। या अल्लाह जो मेरे बहन भाई अपनी औलादों के हाथों परेशान हैं और उनके मुक़द्दर और नसीब के हाथों परेशान हैं, तो या अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दे और उनकी हर हाजत को पूरा कर दे और उनको औलाद की तरफ से कोई दुख ना मिले। और जिनकी औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अपनी रहमत से अता फ़रमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का वज़ीफ़ा स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये ज़िलहज के शुरू के दिन हैं जो गुज़र रहे हैं, और आप सब यकीनन इसमें इबादतें भी कर रहे होंगे क्योंकि ये 10 दिन बहुत ही अहम हैं। अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम खाई है, तो इन दिनों में अल्लाह ताला से जो भी जायज़ दुआ मांगी जाएगी वो कबूल होती है। मैं जो वज़ीफ़ा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो 7 ज़िलहज और 8 और 9 ज़िलहज का वज़ीफ़ा है। इन दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी थी, तो हमें भी चाहिए कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करते हुए कुर्बानी करके और उनकी जो भी सुन्नतें हैं वो हम उनको पूरा करें, कि अपनी औलाद के मुस्तक़बिल के लिए, उसके नसीब और मुक़द्दर के लिए अल्लाह ताला से हमें खूब दुआएं करनी चाहिए। तो ज़िलहज की 7, 8, 9 और 10 को औलाद के मुस्तक़बिल के लिए, इसके नसीब के लिए, उनकी शादी और रिज़्क़ के लिए, जो भी उनके मसले हैं उनके लिए खूब दुआएं मांगें, तो इंशाअल्लाह आपके इस मसले को अल्लाह ताला ज़रूर हल कर देंगे, आपकी दुआ को कबूल फ़रमाएंगे। जो वज़ीफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ज़िलहज के अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़िलहज के इन दिनों में अगर आप दुआ करेंगे या ये वज़ीफ़ा करेंगे तो इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसम खाई है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वजह से भी ये दिन बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। तो आपने किस तरह वज़ीफ़ा करना है, तरीक़ा अच्छे से समझ लीजिए। आपने या तो इशा की नमाज़ के बाद या तहज्जुद की नमाज़ के बाद, अब ये आप डिसाइड कर लें कि आपको इशा के बाद करना है या तहज्जुद के बाद करना है, जो भी आपको सहूलत हो वो टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। टाइम एक ही होना चाहिए और अमल भी रात का, यही अमल रात को करना है, दिन में नहीं करना। तो आपने अव्वल आखिर 11 दफ़ा या 3 दफ़ा या 7 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है, और उसके बाद सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 4 जो है वो 250 मरतबा पढ़नी है, यानी 250 मरतबा पढ़नी है। सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 4 सही है, यानी 4 वो आपको 250 मरतबा पढ़नी है। और ये 4 दिन का अमल है, 4 दिन आपको पढ़नी है इसी तरह एक ही टाइम पर। और 250 दफ़ा जब हम 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो ये 1000 मरतबा हो जाएगी। 4 दिन तक रोज़ाना 250 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 1000 मरतबा हो जाएगी। सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 4, ठीक है जी। तो ये 4 दिन का अमल आपको जब पूरा आपका हो जाएगा ना, तो
تو پھر آپ نے اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو رو کے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی جو بھی پریشانی ہے، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، چاہے ان کی شادی کے حوالے سے ہو، چاہے ان کے اچھے نصیبوں کے حوالے سے ہو، یعنی اے ٹو زیڈ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں، کیا حاجت ہے، تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے، اللہ کے دربار میں پیش کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاجت آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو یہ وظیفہ کر کے دیکھیے گا۔ اچھا جی، ایک بات اور کہوں کہ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، یہ آپ ذی الحج کے علاوہ بھی روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے جب آپ یہ ذی الحج کے 4 دنوں میں یہ کر لیں تو اس کے بعد آپ اس کو روزانہ 41 دفعہ یعنی 41 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لیں، چاہے نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی چاہے وہ زندگی میں جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ویسے تو پھر آپ دوسرے دنوں میں بھی کر لیں، تو یہ جیسے کہ میں نے جو وظیفہ بتایا نا، یہ آپ دوسرے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اینی ویز، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیے گا، لائک کر دیے گا، اور اگر بہت اچھی لگے تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔